आज का ये जो वीडियो है हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सम स्पेशल इंटीग्रेशन में ये 3 इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, हालांकि 9 फार्मूले हैं। ठीक है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल के बुक के हिसाब से ये 3 फार्मूले इस एक्सरसाइज नंबर 14A में यूज होता है। एक्सरसाइज 14A में इस 3 फार्मूला का यूज होता है और ये तीनों फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे इसका सॉल्यूशन होता है ये इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं इसी फार्मूला पे आधारित एक्सरसाइज 14A का ये क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22 और ये सब देख ही रहे हैं आप। इसमें और है क्या, कुछ क्वेश्चन है जो सम मोर स्पेशल है। सम स्पेशल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें भी मोर स्पेशल है जिसमें 3 फार्मूले हैं। इस टाइप का है, इसको हम इसके बाद आज ही पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है x² - 1 बाय x4 + 1। ये एक फार्मूला है x² + 1 बाय x4 + 1। ये दूसरा फार्मूला है। इस दोनों फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन इसमें भी आ गया होगा हम लोग, लेकिन ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सम मोर स्पेशल में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब स्पेशल इंटीग्रेशन में इस तीनों फार्मूला पर जो बेस्ड है उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। ये फार्मूला डिराइव है, हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तीनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला आपको डिराइव करने के लिए दे सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही है, इसका आंसर ये है। इसे हम लोग फार्मूला मान करके फिलहाल चल रहे हैं और ये बता दिए कि ये इसका जो सॉल्यूशन है आप देखोगे मेरे वीडियो में, इसको मैं डिराइव कर चुका हूं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात आती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। 1 में क्वेश्चन देखिए क्या है, dx/1 - 9x²। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x के साथ कोई मल्टीपल नहीं है और यहाँ x के साथ मल्टीपल है। इसको फर्स्ट मेथड से अगर हम करें तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, dx/1² - 3x²। अब ये हो गया आपको a² - x²। इस फार्मूला को ये होल्ड करता है। देखिए a² दैट मीन्स 1² माइनस, तो यहाँ माइनस x² मीन्स 3x²। इस पर अगर हम सेट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2a। a हो गया 1 और log 1 प्लस 3x/1 - 3x सेट हो गया ना, प्लस c। लेकिन यहाँ देखने करना क्या है, हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं पहले से, तो यह x का मल्टीपल 3 है तो 3 से ओवरऑल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 3 इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस 3x/1 - 3x प्लस। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। लेकिन हम कभी कभी ऐसे भी बताते, समझ में आ गया ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे करके लिखा जाता है क्योंकि हम लोग तो बताए नहीं है कि x का मल्टीपल कोई हो, तो हम लोग इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/9 कॉमन ले लिए तो d, ये 9 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ 1/9 हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा। अब यहाँ सेकेंड मेथड में आप इसको देख सकते हो, dx है 1/9 को हम 1/3² लिख सकते हैं माइनस x²। अभी भी यह इसी फार्मूला को होल्ड करता है। तब यहाँ से हम तो ये 1/9 तो रहेगा इंटू 1/2a, ए प्लेस ऑफ a हो जाएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा log, और इस फार्मूला से a प्लस x, a यहाँ 1/3 है प्लस x/1/3 माइनस x है। ये 3 यहाँ से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9। ये आपका आंसर 1/6 log एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस 3x मिला करके देखना ये यही होगा। अगर हम सेट करके देखें तो यही आंसर होगा। हम कॉमन लेके भी बना सकते हैं और विदाउट कॉमन में हम लोगों को जो x का मल्टीपल रहता है उससे डिवाइड करते हैं। ऐसा हम पहले बता चुके हैं क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको डिलीट भी कर दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एकदम इजी है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब देखिए यहाँ dx तो है, एक्स स्क्वायर भी है, और 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को होल्ड करता है। मिलाइए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर है। हेयर प्लेस ऑफ ए इज 4। इसका आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a, दैट मींस x बाय 4। प्लेस ऑफ a हो जाएगा यहाँ पर 4, और एक c हमेशा ऐड कर देते हैं, ये इसका आंसर हुआ। ये आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 सम स्पेशल का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आप ये लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। हम आपको एक बात यहाँ बता दें कि जब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम हो या x का पावर ग्रेटर हो, x का पावर सेम हो या x का पावर न्यूमिनेटर में ग्रेटर हो, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ भी पावर हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, कुछ भी, 100 हो, 2000 हो, न्यूमिनेटर का पावर ग्रेटर होगा तो डिवाइड करेंगे, या इक्वल होगा तो डिवाइड करेंगे। अगर लेस है तो फिर हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, उस होल्ड से बनाएंगे। चलिए यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो 1 लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -5। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ आता है, प्लस लिखाता है, रिमाइंडर यहाँ आता है, और ये इस तरह से लिखा जाता है। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया 1 इंटू dx, तो dx हो गया, माइनस है, -5 साइड कर लो। अब dx बाय हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो प्लस 4 मत लिखो, 2 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब ये dx का x हो जाएगा -5, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ब्रैकेट यहाँ ले लेना, 1/2a tan इनवर्स x बाय 2, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा से लिखना चाहते हो तो लिखोगे x माइनस 5/4 tan इनवर्स x बाय 2, ये आपका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इजी चैप्टर है, खाली आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी याद करने का तरीका हम आपको बताए हुए भी हैं, आज हम फिर एक बार बता देंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगता है कि पहले लगाना पड़ेगा। यह साइन और कॉस दोनों है, यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो, पुट कर दो साइन x इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x, फिर इधर से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर आई से i इज इक्वल टू cos x dx इज इक्वल टू dt एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर x, दैट मीन्स टी स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये। इसको सेट करोगे, हालांकि ये tan इनवर्स टी का है, लेकिन अगर चाहो फॉर्मूला पर सेट करना तो भी सेट कर सकते हो। गया a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स t बाय 1। 1/1 तो 1 ही हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स t बाय 1 t हो जाएगा, t इज इक्वल टू साइन x। ये इसका आंसर हो गया। ये समझ में आपको 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर x टू द पावर 8 है, यहाँ 2x क्यू है।
x टू द पावर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें x टू द पावर 4 को t मान लें और इसको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट करें तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल हो जाएगा 4 x टू द पावर 4 माइनस 1, 3 इधर से dx आ जाएगा और इज इक्वल टू dt। फिर आपके पास है 2x3, यहाँ आ गया 4x3, तो 2 यहाँ रखो, 2 रख लेते हैं और 2 इधर कर लेते हैं, तो dt बाई 2। यहाँ i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x3 dx dt अपॉन 2 बाई यहाँ 4 है प्लस x4t लिए हो तो x8 हो जाएगा t स्क्वायर, उसी पर फॉर्मूला सेट है, 1/2 को साइड कर दो, यहाँ dt आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा ये इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया इंटू 1/a, ब्रैकेट ले लो, ये यहाँ पर 2 है, tan इनवर्स इस फॉर्मूला से मिलता है ये, tan इनवर्स x/a 2, अब यहां से 1/2 1/4 हो जाएगा, tan इनवर्स वैल्यू ऑफ t कितना था x टू द पावर 4/2 प्लस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको हमने बताया, यहाँ पर हम x टू द पावर 8 था, यहाँ 3 था, 8 मानते अगर आप यहाँ 8 लेते तो यहाँ पर आपको 7 आ जाता, ये आ जाता, नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ ऐसा नंबर को आप t मानो, ऐसे वेरिएबल को t मानो जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद कम से कम x तो मिलना चाहिए, x का पावर मिलना चाहिए, कांस्टेंट तो हम लोग लास्ट में सेट करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर x4 को ही t क्या किए थे, t माने थे। चलिए ये आपको समझ में आ गया 30। अब 13 के बाद 15 में देखिए वही क्वेश्चन है, या x4 है या x है, तो यहाँ आप पुट कर दो x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर यहाँ x और dx है ना, वैल्यू ऑफ x dx हो जाएगा dt अपॉन t, देयरफॉर वी से i इज इक्वल टू x dx के बदले आप dt बाई 2 पुट कर सकते हो, 1 तो रहेगा, x4 इज x स्क्वायर t है तो x4 हो जाएगा t स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको इससे मैच कराइए, ये इससे मैच कर रहा है, देखिए a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2a, a 1 है और इससे पहले आपको 1/2 है, ब्रैकेट ले लो 1/t, ठीक है, ये 1/2 यहाँ आया, 1/2a log a प्लस x, तो 1 प्लस t बाय 1 माइनस t, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट घटा लो, तो 1/4, 2 2 जा 4 log 1 प्लस t, t मीन्स x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। सेम प्रोसेस है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए वही है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x6 है, यहाँ पर आप क्या पुट करो x टू द पावर 3 इज इक्वल टू z ले लो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो x टू द पावर 6 हो जाएगा z स्क्वायर, राइट। इसको डिफरेंशिएट करोगे x टू द पावर 3 का डिफरेंस हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz by 3, therefore we say I is equal to x square dx हो जाएगा dz by 3 a to the power 6 माइनस x to z था, x6 हो जाएगा z स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हम स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, 6 नहीं पढ़े हैं ना, हम a6 को लिख सकते हैं a to the power 3 होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब यहां से देखिए आपको i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ये किस फॉर्मूला से मैच कर रहा है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 1/2a, वैल्यू ऑफ a इज ए क्यू इंटू लॉग ए मीन्स ए क्यू प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर जेड है, ए क्यू माइनस जेड प्लस सी, तो 1/6 ए क्यू लॉग। अब आप ए क्यू का वैल्यू जो है, ए क्यू का वैल्यू कितना आएगा, ए क्यू तो रहेगा ही, सॉरी वो रहेगा ही, उसका कोई वैल्यू पुट नहीं होगा, ए क्यू प्लस जेड का वैल्यू पुट होगा, तो वैल्यू ऑफ जेड इज एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर -3 प्लस सी भी आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है ये सॉल्व हो गया। अगर आंसर मैच नहीं करे तो आप ट्राई करना चाहिए कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, प्रोसेस यही है, प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही है। अगर कोई नंबर स्लिप कर गया हो, 3 के बदला 4 हो जाता हो या प्लस माइनस हो गया हो, तो आप उसको करेक्ट करके आंसर मिला। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमको इस फॉर्मेट पर ही, ये इस फॉर्मेट पे ही बनेगा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेपरेट नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसका बेसिक रूल क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है, देखिए ना कोई मल्टीपल है तो 4 कॉमन ले लो, जो भी मल्टीपल है, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लियो ना, एक्स हो जाएगा, यहाँ तो है नहीं, तो 3/4। समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, अंदर कर दो 4 को, 4x स्क्वायर है ना, 4x है ना, 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। जो नंबर में नहीं है कॉमन लिए तो वहां डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक रूल है, देखिए यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/4। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में हमको चेंज करना है। इसको देख करके आप देखिए आसान है कि ए स्क्वायर हो गया, माइनस इसको देख करके यहाँ लिखे 2, अपने मन से हम लिखे, ए इसे देख करके लिखे, बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, और जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर लो, हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab, सॉल्व करके देखो यही आ रहा है, देखिए फॉर्मेट बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, हमको एक बी स्क्वायर चाहिए, हमने ले लिया, तो प्लस करके लिए तो माइनस भी करना पड़ेगा, और प्लस 3/4 अपने आप है, पहले से ही है, इसको यहाँ पर हम इंक्लूड कर दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वैल्यू हुआ ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यही हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर के फॉर्मेट पर लिखा। अब इसका आप रफ कर लो, ये माइनस 1/4 है और ये प्लस 3/4 है, इस दोनों का रिजल्ट देख लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आएगा, यहाँ -1 यहाँ +3, यानी आपका 2/4 आया, 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1/4 dx, और यहाँ हो जाएगा आपको x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर हुआ, रिजल्टेंट में माइनस था, यहाँ प्लस था, तो -1 +3, रिजल्ट में प्लस आ गया, प्लस 1/2, तो 1/2 मत लिखो, 1/√2 का होल स्क्वायर लिखो। अब ये फॉर्मूला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले से 1/4 है, ब्रैकेट ले लो, 1/a, ये यहाँ पर 1/√2 है, तो 1/√2, 1/a tan इनवर्स x बाय, अब एक काम करो तो देखो तो सही लिखे, ये 1/4 आना चाहिए, 1/2, या 3/4 पहले से था, 1/4 आ जाएगा, माइनस पहले से था, प्लस माइनस ठीक है, बी यहाँ 1/2 ही है, कट जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4, 4 प्लस 3 माइनस 1, 2/4, 1/2 ठीक है, चलिए यही होगा। अब ये √2 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड मारोगे √2, फिर क्या जरूरी है, √2 ऊपर लिखो, 4 लिखो, नंबर आ जाएगा एकदम सही है, tan इनवर्स हो जाएगा 2x माइनस 1/2 होगा, और √2 है, डिवाइड है, कट जाएगा, तो √2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, कट जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। मेन प्रॉब्लम जो है, आप इसको क्या करना है बहुत सारा क्वेश्चन, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे।
या होगा तो लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये ब्रेक किया जाता है। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन अभी आएगा, ये बहुत अभी यहां से क्वेश्चन शुरू ही हुआ है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आप, यहां भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका देखिए dx है, यहाँ 3 - 2x - x² है। अब इसको आप क्या करो, यहाँ पे रफ करो, साइड में यही बनाना है, साइड नहीं जाना है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ -3 हो गया। देखिए इसी को हम यहाँ लिखे हैं, हमको इसे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे इस तीनों में से कोई एक जैसा दिखेगा। अभी ये दिख नहीं रहा। अब देखिए अभी आपको क्या बताए थे, याद होगा, ये आपको a² हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लिए, 2 अपने मन से ले लिए, ये हुआ। b का रूल क्या है, x का जो मल्टीपल है वो ले लो, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 से क्यों, यहाँ डिवाइड 2 से कर लो, रिजल्ट क्या आया 1। हेयर प्लेस ऑफ b इज 1, a² + 2ab, हमें एक b² चाहिए, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए हमको एक चाहिए, इजिकल टू माइनस, और इसको हम x + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम ये प्लस नहीं करेंगे तो हम ऐसा लिख नहीं सकते, इसलिए रिप्रेजेंट कर दिए +1। एक यहाँ -1 भी करना पड़ेगा माइनस के लिए, और -3, यहाँ -1 और -3 हो जाएगा -4। अब ये माइनस जो हम कॉमन लिए थे, तो माइनस को फिर से क्या करो, एडजस्ट कर लो, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 4 पहले होगा, और ये x + 1 का होल स्क्वायर बाद में होगा। इस प्रकार से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, इजिकल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx अपॉन a², x² को 2² हो गया, a² माइनस x + 1 का, ये आपका इस फॉर्मूला को होल्ड किया। देखिए ये a² माइनस x² इजिकल टू 1/2a, प्लेस ऑफ a इज 2 है, log a मीन्स 2 प्लस x बाय 2 माइनस, हो जाएगा 1/4 log x + 3/2 - 1, 1 माइनस x प्लस। हम तो लगभग कोशिश करते हैं कि सही ही हो, कहीं पर अगर स्लिप ऑफ पेन हो जाएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, तो आप चेक कर लेना, ऐसा हो सकता है आंसर मैच नहीं करे तो आप एक बार रिमाइंड कर लेना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया। चलिए, हालांकि लिख तो रहे देख के ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन है यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको 21 हो गया, 21 हो गया। तो 22 देखिए, यहां पर x आ गया, अभी तक यहां कुछ नहीं था, x² + 3x + 2 × dx है ना ये। अब देखिए यहाँ पर आप इसको मान करके यहाँ आप जा नहीं सकते, x² + 3x + 2 को यहाँ आप मान नहीं सकते, तब इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ इसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए। ये अच्छी क्वेश्चन है, एक अलग प्रॉपर्टीज पे है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो इससे पहले मानते थे इसको मानते थे और ये डिफरेंशिएशन में आ जाता था, अभी भी आएगा, x² है तो x होगा, 3x है तो 3 होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट आने का ये रूल क्या है, इसको थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, x के बदले हमको x चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन, हमको चाहिए x² + 3x + 2 को डिफरेंशिएट करने से ये आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा करने से ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको a और b का वैल्यू चाहिए, यहाँ तो x लिखे, a लिखे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x² का 2x आएगा, 3x का 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा b। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2ax, ध्यान देना, 3a + b, यहाँ पर x का मल्टीपल 2a है और कांस्टेंट ये है, यहाँ x का मल्टीपल कितना है 1 है, और कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये स्पेशल क्वेश्चन है, एक नया टाइप यहाँ शुरू हुआ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी
गेट। यहाँ पर कंपेयर जब करेंगे तो 2ax है, या x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2a है, दैट मीन्स वी से 2a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1/2। ये का वैल्यू निकल गया। एंड 3a प्लस b ये कांस्टेंट है और यहाँ भी ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हो गया 0। a का वैल्यू फाइंड है तो b फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू -3a इज इक्वल टू -3, a यहाँ हो जाएगा 1/2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। a हो गया -3/2, अब b हो गया -3/2, a हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा। अब ये हो गया i इज इक्वल टू, क्वेश्चन यही था लेकिन हम x के बदले ये लिखने वाले हैं, वैल्यू ऑफ a आपका आ गया 1/2 और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और वैल्यू ऑफ b हो गया -3/2 और ये डिफरेंशिएशन हो गया ये मतलब यही होगा x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर i का जो क्वेश्चन हुआ ये 2 पार्ट हो गया, 2x प्लस 3 बाय x² प्लस 2x प्लस 3 और इसका सेकेंड पार्ट जो आपका हो गया 3/2 dx और ये x² प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पर आपको सिंपल है, यदि इसको हम z मान लें तो ये dz हो जाएगा, तो dz/z होता है log z। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है तो -3/2 इसको i मान लो, i1 मान लो, i इज इक्वल टू ये आपका एक स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, फिर से पढ़ेंगे। अब पहले एक बार और समझ लीजिए आप, हमने क्या किया यहाँ, इसका डिफरेंशियल यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ x है तो हमने देखा कि इसका डिफरेंशियल ये नहीं है, तो हम जो यहाँ था न्यूमिनेटर में इसको यहाँ लिखे और इसको डिफरेंशिएट करके हमने इक्वल करने की कोशिश किया, तो होगा नहीं, पता है। तो हमने एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट b प्लस कर दिया और हमने यहाँ पर सॉल्व किया, a और b का वैल्यू फाइंड किया। फिर हमने a और b का वैल्यू यहाँ से x के प्लेस पर a का वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस b का वैल्यू यहाँ पर हमने पुट किया, फिर हमने इसको इसके साथ सेपरेट किया, इसको इसके साथ सेपरेट किया। सेपरेट करने से क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ ये यहाँ dz है, यहाँ z होगा, इसका आंसर log z होता है। यहाँ पर अगर हम इसको z मानते हैं तो ये dz होगा, तो लिखाएगा dz/z मतलब log z और प्लेस ऑफ z लिखाएगा x² प्लस 2x प्लस 3 जो कि हम लिखें। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमको एक क्वेश्चन और यहाँ आ जाएगा। अब आपको o बनाना है i1, इसलिए इसको जगह कम था इसलिए हम इसको डिलीट कर दिए। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर i1 निकाल लीजिए, फिर उसकी इसी के नीचे वेयर i1 इज इक्वल टू हो जाएगा dx/x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे i1 वहां से हम यहाँ आ गए हैं, आप उसी के नीचे लिखना, ठीक है। dx होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, a² 2a भी मैच कर गया, प्लस 1 एक्स्ट्रा लिए हैं -3 है तो प्लस 2 देखो मैच करके ये आएगा। उसी प्रोसेस से देखिए हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर साइड में x² प्लस 2x प्लस 3 था, a² हुआ प्लस 2 अपने मन से, a इसे देख करके, b में x का मल्टीपल 2 था तो 2 से डिवाइड किए, 2 कैंसिल हो गया 1, तो b आपका 1 हो गया, तो 1² माइनस 1² और प्लस 2 पहले से था, नहीं प्लस 3 पहले से था। अब यहाँ से यहाँ तक आपका ये देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ -1² है तो 1 होगा, प्लस 3 यानी प्लस 2 होगा, है ना। अब इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2²। अब ये आपका हो गया x² प्लस a²। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a, a मीन्स √2 tan इनवर्स, ये हो गया आपका i1, ये i था। therefore we say value of i is equal to 1/2
log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3/2, और ये है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ब्रैकेट ले लेना 1/√2 tan इनवर्स x प्लस 1/, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो प्लस c लिख लेना, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या एक स्टेप बढ़ा करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है तब भी आंसर नहीं मिले तो रेशनलाइज करना, √2 नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22। 23 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको है तो 27 आपको मदद कर देगा इसको फिर से समझने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहीं से लिखते हैं, स्पेस ज्यादा अच्छा लगता है। 1 माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं ना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट करते हैं 1 माइनस 3x, इसके बदले इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता है, बराबर नहीं है। यहाँ a से इंटू कर देते हैं और b प्लस कर देते हैं। आया समझ में? यहाँ पर 1 माइनस 3x इक्वल टू a होगा, ब्रैकेट डिफरेंशिएशन 3 है, x स्क्वायर का 2x आएगा, 3 इंटू 2 6x होगा, प्लस 4 होगा, प्लस b होगा। अब यहाँ से हो जाएगा 6ax प्लस 4a प्लस b। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग, ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ 6a है, यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, दैट मीन्स वी से -3 इज इक्वल टू 6a, 3 2 जा 6, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1/2। फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस कांस्टेंट टर्म यहाँ 1 है, यहाँ है 4a प्लस b इज इक्वल टू 1। हमको b का वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 4a, a नहीं लिख करके प्लेस ऑफ a आप 1/2 पुट कर दो, तो देगा 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 जा 4 2, दैट मीन्स b का वैल्यू आ गया 3, a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू हो गया 3। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को नए फॉर्मेट पर लाओ, देयरफॉर v से यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू, हमारे पास था 1 माइनस 3x, 1 माइनस 3x को हम लिखे हैं a आपका हो गया -1/2, और इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 4 प्लस b हो गया आपको 3। आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपको 1 माइनस 3x आएगा, करके देखो, इसको सॉल्व करोगे ना ये आपको 1 माइनस 3x आएगा। 1 माइनस 3x को ही हम इस फॉर्मेट पर लिखें, a और b फाइंड करके। अब डिनोमिनेटर जो है वो तो यही रहेगा, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड जिस एक्सरसाइज में हम लोग हैं उसके आधार पर ये सॉल्व होगा। +3 बाहर ले लो, tx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए यहाँ पर 1/2 वहां भी बताए थे, z मानेंगे ये dz हो जाएगा, तो dz/z log z होता है, तो log और z का वैल्यू यही है, तो ये आपका यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया +3। अब इसको आप I1 मान लो, दैट मीन्स I इज इक्वल टू इसको 1 मान लो। अब आपको I1 सॉल्व करना है, इसको मिटा देना, हम ए बी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आपको देखना होगा तो वीडियो बैक करके देख सकते हो क्या लिखे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा नया क्वेश्चन, आपको यही हो गया वेयर I1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपका हो गया dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आप यहाँ 3 कॉमन ले लो, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका रूल
चेंज करो तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 अपने मन से, ए इसको देख करके, बी आपका 4/3 पहले से था, 2 से डिवाइड कर दिए, क्यों, एक्स का कोफिशिएंट जो रहेगा यहां लिख लेना, 2 से मल्टीप्लाई किए इसलिए यहां डिवाइड किए, प्लस यहां था इसलिए प्लस लिखे। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, तो b यहां पर हो गया 2/3, हमें चाहिए b स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस भी करना पड़ेगा, 4/9 है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2/3। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, x प्लस 2/3 ये आपका x हुआ, और ये 9 3 का एलसीएम 9 है तो यह -4 होगा, 3 3 9 6, रिजल्ट से तो दिख रहा है 4 - 6 क्या आएगा, x प्लस 2/3 का ये होल स्क्वायर होगा, और रिजल्ट में 6 - 4 2/9 होगा। ये आपका हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर I1 इजिकल टू आपका हो जाएगा, I1 इजिकल टू वहां हो जाएगा dx, 1/3 तो पहले से था, और इसके बदले आपको लिखना है x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ 1/3 1/a ना, 1/√2/3, 3 3 आपका कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x बाय a, 3 एलसीएम लेगो तो आपको कट जाएगा, यहाँ पर v से देयरफॉर I इजिकल टू -1/2 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 3, ब्रैकेट ले लेना, I1 का वैल्यू यहां से 1/√2 tan इनवर्स, और ये एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 2 आएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 आएगा, यहाँ √2/3, 3 3 कट जाएगा, यहाँ √2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर √2 नीचे नहीं है तो रेशनलाइज करके ले जाना, लेकिन आंसर यही हो गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, और ये अच्छे क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। पहला था जनरल, दूसरा हमने क्या किया, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया, ये सेकंड क्वेश्चन था। अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड था, ये जो क्वेश्चन बनाने में थर्ड टाइप क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट किए, ए बी किए। फर्स्ट जनरल था, सेट कर दिए, सेकंड कंप्लीटिंग द था, थर्ड में यहाँ पर हमको ए और बी फाइंड करना पड़ा। अब जो क्वेश्चन है ये 4th नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, इसमें हम चौथा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 5th नंबर क्वेश्चन जो है हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे, और सम मोर स्पेशल आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं उसको अलग से हम सॉल्व करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये देखते हैं, टाइमिंग कम होगा वीडियो का तो हम इसमें ही कोशिश करेंगे बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर, जब देखिए यहाँ पर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, या पावर 4 रहे, ये सब एक ही टाइप का है कि हमको क्वेश्चन को फॉर्मेट को चेंज करके tan स्क्वायर चाहिए, tan चाहिए और sec स्क्वायर चाहिए। tan को पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर आता है। ये एक फॉर्मेट हुआ, ये बुक में लिखा हुआ होगा स्पेशल टाइप में, देखते 29। ये देखिए यहाँ dx है 1 प्लस cos स्क्वायर x है, यहाँ cos स्क्वायर रहे, sin स्क्वायर रहे, या cos स्क्वायर sin स्क्वायर दोनों रहे, या कोई कांस्टेंट भी रहे, तो कोई रूल यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। I इजिकल टू यहाँ पर dx को भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, 1 प्लस cos स्क्वायर x है तो इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, बस यही रूल है। sin स्क्वायर रहे या cos स्क्वायर रहे, जो भी रहे, पावर 4 रहे, ठीक है, या q रहेगा तो q से डिवाइड कर देंगे। ये dx बाय cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ तो आ गया, यहाँ सेपरेट किया तो 1 बाय cos स्क्वायर आ गया sec स्क्वायर x, और ये हो गया 1। अब तो ये नहीं बनेगा। अब हमको पता है कि sec स्क्वायर यहाँ आ गया, तो यहाँ 10 आ जाता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हम यहाँ पर sec स्क्वायर x तो रखें, sec स्क्वायर को हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर x रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और 1 1 हो गया 2 प्लस 10 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे
10x इज इक्वल टू जेड। तो डिफ्रेंशिएट करने से 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर वी से I इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या मिला, डी जेड, और ये मिल गया 2 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला फार्मूला, ये हुआ 1/a 1/√2 10 इनवर्स जेड बाय √2। अब आप क्या करो, जेड का वैल्यू जो है पुट कर दो, कितना आया 10x बाय √2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप का पता है आपको, 29 इसी टाइप का क्वेश्चन था, 31 भी यही क्वेश्चन है। ये फोर्थ टाप पार्ट क्वेश्चन है। थर्टी 31 नंबर में भी आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 10x को पुट मत करना, यहाँ 10x के साथ b भी है, होल स्क्वायर करके तो b 10x का होल स्क्वायर हो गया ना, तो b 10x को आप z मान लो, तो 10x आपका हो जाएगा z बाय b। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/b डी जेड। I हो जाएगा आपके, इसके बदले आपका आ जाएगा डी जेड बाय बी, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और b 10x, ये b 10x का होल स्क्वायर है, हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला फर्स्ट वही आएगा, तो 1/a 10 इनवर्स जेड बाय a, यानी आपका I इज इक्वल टू हो गया 1/a। जेड किसको लिए थे, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू b 10x, तो b 10x बाय a। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग अगर हम डिवाइड करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से, तो क्वेश्चन हो जाता है सेक स्क्वायर और 10 के फॉर्म में आता है। 10 को हम पुट करते हैं, सेक स्क्वायर आ जाता है। कोई कहता है क्यों साइन से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। साइन से आपको आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपको कॉट स्क्वायर करना पड़ेगा। सेट हो गया तो ठीक है, वहां से भी बन जाएगा, लेकिन उसमें माइनस आ जाता है, इसलिए हम लोग 10 और सेक ही यूज करते हैं। अब देखिए 31 तो आपको बना दिए, 31 से इजी है 33, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये भी उसी प्रकार से आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4। अब यहां पर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर वही बात पुट कर दो, 10x इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी जेड, I इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए था ये जेड स्क्वायर माइनस, इस फॉर्मूला पे मिलता है ये, इसका आंसर हो जाएगा 1/2a log जेड माइनस ए बाय जेड प्लस ए। यहाँ ए के प्लेस पर 2 था तो 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4,
यानी आंसर हो जाएगा 1/4 log z, जो आप क्या माने थे, z इक्वल टू 10x, 10x माइनस 2/10x प्लस 2 प्लस c। यहाँ मेन इस रूल का, ये जो क्वेश्चन जितने भी आप बनाए, इसका एक यही रूल था कि आप डिवाइड कर दो साइन और कॉस से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ साइन है, डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग को अगर हम मान लेते हैं साइन, तो यहाँ देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो एक ही फॉर्मेट पर चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हो गया 2 sin फाइव, फार्मूला में इसको हम लिखेंगे 2 sin फाइव इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव, डिवाइडेड में हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस 4 साइन फाइव हो जाएगा d5। अब यहां पर हो जाएगा ये cos फाइव कॉमन ले लो, cos फाइव कॉमन ले लिए, तो यहां हो जाएगा 4 साइन फाइव माइनस 1 बाय 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइव माइनस। अब देखिए ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हुआ, ओवरऑल साइन है, सिर्फ सिंगल कॉस है। अब हम लोग यही हम लोग चाहते थे। अब यहाँ पुट कर दो आप साइन फाइव इज इक्वल टू जेड, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस फाइव इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी फाइव। ये होता है फाइव के रिस्पेक्ट में कर, ये फाइव यहाँ नहीं लिख करके हम लोग यहाँ पर इंटू कर देते हैं। अब यहाँ पर देयरफॉर यहाँ आई जो आपका है ये हो जाएगा cos फाइव और ये d5, cos फाइव d5 मिलके हो जाएगा dz, और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 sin फाइव इज इक्वल टू z माइनस 1 बाई हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 प्लस z स्क्वायर माइनस 4z। अब देखिए ये प्रॉब्लम कितना बड़ा हो जाएगा। ये i इज इक्वल टू आपका हो गया 4z माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एग्जैक्ट इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 4z माइनस 1 को, इसका डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये तो एग्जैक्ट है नहीं, तो इसके लिए a से इंटू करते हैं और b प्लस करते हैं। फिर a आएगा, जेड स्क्वायर का 2z होगा माइनस 4z का 4 होगा प्लस b हो गया। फिर कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, अभी नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ो, 2az होगा माइनस 4a प्लस b होगा, और यहाँ पर कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये 2a यहाँ 4 है, 2a इक्वल टू 4 है, तो a इक्वल टू 2 होगा। फिर माइनस 4a प्लस b इक्वल टू माइनस 1 है, तो b इक्वल टू माइनस 1, माइनस इधर है तो प्लस 4a हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी हो गया 7। a और b आपका फाइंड हो गया ना। देखिए क्वेश्चन अच्छा से देख लो, अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हट गया। यहाँ माने थे साइन फाइव, यहाँ रहने देते हैं, अभी हो गया। तो देयरफॉर यहाँ देखिए i इज इक्वल टू, इसके बदले लिखे थे a का वैल्यू आया 2, और वहां आ जाएगा 2z माइनस 4, प्लेस ऑफ b आ गया 7, और डिनोमिनेटर में आपका जो पहले से था जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये हो गया dz। तो 2 बाहर ले लो, 2z माइनस 4 बाय
जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 7 dz बाय जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। अब ये आपका पता है, इसको t मानने पर ये dt होगा, तो ये log का रूल आ जाएगा, तो log z ये हो गया इसका इंटीग्रेशन प्लस 7। अब यहाँ पर आपको पता है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, z माइनस 2 का ये होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मैच कर गया, 2a भी मैच कर गया, b स्क्वायर 4 आएगा प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 5 तो प्लस 1 हो जाएगा। अब आपका ये आंसर हो जाएगा 2 log, आप कर लेना साइड में मिड टर्म पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे यही आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 प्लस 7, ब्रैकेट ले लेना, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हालांकि ए यहाँ पर 1 ही है, 1 बाय ए टेन इनवर्स x मतलब z माइनस 2 बाय 1, ये आंसर हुआ। अब आप क्या करो, z के बदले वैल्यू पुट कर दो, और z का वैल्यू क्या है, साइन 5, देख लो यहाँ z का वैल्यू है साइन 5, हम z का वैल्यू पुट करने वाले हैं, z इज इक्वल टू है साइन 5, क्वेश्चन साइन कॉस में ही था, आंसर भी उसी में होगा, तो 2 log z हो गया साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5 प्लस 7 टेन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 प्लस, ये आपका। अब जो आप नीचे क्वेश्चन देख रहे हो, ये सम मोर स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो कि हम आपको सेकेंड क्लास में या सेकेंड लेक्चर में इसी को बताएंगे, ठीक है। आप इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सम मोर स्पेशल से है, तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो आपको एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 1 2 कितना था लास्ट, 38 तक है ना, 38 तक का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके, गुड नाइट।